सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सबको चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा झा। आज इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 में कब है, पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं, बिना व्रत रखे बिना कलश स्थापन के कैसे दुर्गा माँ की पूजा करें, और अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। इसी के साथ पहले दिन में चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, कौन सी एक श्रृंगार की सामग्री दुर्गा माता को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इस चैत्र नवरात्र में कितने दिनों की पूजा हो रही है, कौन सी दो पूजा इस बार एक साथ एक ही दिन होगी, ऐसी तमाम जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र इस वर्ष कब से कब तक रहने वाला है। चैत्र मास के प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसी चैत्र मास की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है। तो देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो इस बार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च शनिवार की शाम को 4:27 पर। इस तिथि का समापन होगा 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 पर। उदया तिथि से ही किसी पर्व का शुभारंभ होता है, तो चैत्र नवरात्र की उदया तिथि प्राप्त हो रही है 30 मार्च रविवार को। तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से होगा। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च रविवार को प्रतिपदा के दिन, जो कि सुबह 6:13 से 10:21 के बीच रहेगा। अगर किसी कारणवश आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जाती है। उसका समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से 12:50 तक। तो आप इन दोनों में से जिस भी मुहूर्त में चाहें कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले यह भी जान लेते हैं कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और नवरात्रि के तीसरे दिन 1 अप्रैल मंगलवार को माँ चंद्र घंटा की पूजा होगी। लेकिन 2 अप्रैल बुधवार को 2 पूजा एक साथ होगी, चौथी पूजा और 5वीं पूजा। मतलब इस बार की नवरात्रि में माँ स्कंद माता और माँ कुष्मांडा की पूजा एक साथ होगी। 3 अप्रैल गुरुवार को छठे दिन की पूजा में माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 4 अप्रैल शुक्रवार को 7वें दिन की पूजा में माँ कालरात्रि की पूजा होगी। और इस नवरात्रि में महाअष्टमी की पूजा और व्रत 5 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होगी। 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी का और नवरात्रि की महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। इसी के साथ 7 अप्रैल सोमवार को नवरात्रि का पारण और कलश विसर्जन किया जाएगा। तो इस बार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी या दुर्गा नवमी 6 अप्रैल रविवार को रहेगी। तो इस तरह 30 मार्च रविवार को माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ चैत्र नवरात्र प्रारंभ होगा। अब जानते हैं कि पहली बार व्रत रखें या ना रखें और व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए, कलश स्थापना कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बार नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो ये साल बिल्कुल शुभ है, आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। बहुत लोग केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं, बहुत लोग षष्ठी सप्तमी और अष्टमी इन 3 दिनों वाला व्रत भी रखते हैं। तो आप जो भी व्रत रखना चाहते हैं, जो भी व्रत उठाना चाहते हैं, इस बार बिल्कुल शुभ है, आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के बाहर सबसे पहले 1 लोटा जल छिड़के आम या अशोक के पत्तों का तोरण बना ले और मुख्य दरवाजे पर लगा दे। इसके बाद नहा धो के शुद्ध होके पूजा शुरू करनी होती है। लेकिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं या फिर बिना व्रत रखे जब तक ये नवरात्रि है तब तक माता रानी की पूजा करना चाहते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आपको सुबह अपने नाखून छुआ के
बाल धो के स्नान करके पूरी तरह शुद्ध होके ही यह व्रत प्रारंभ करनी है या सिर्फ पूजा ही प्रारंभ करनी है, जैसा भी आप चाहें, लेकिन आपको शुद्ध होना पड़ेगा। बहुत लोग कलश स्थापना करके व्रत रखते हैं और बहुत लोग बिना कलश रखे सिर्फ व्रत करके भी नवरात्रि करते हैं। दोनों ही विधि शुभ होती है और दोनों ही तरीके से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार बिना कलश रखे भी सिर्फ व्रत करके ही नवरात्रि व्रत कर सकते हैं और चाहे तो कलश स्थापना के साथ व्रत कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी तरह की पूजा कर रहे हैं, पहली पूजा के दिन ही आपको संकल्प लेने के समय यह बोलना होता है कि मैं इस वर्ष नवरात्रि कर रही हूँ या फिर मैं सिर्फ आपकी पूजा कर रही हूँ। या तो अगर आप चाहें तो यह व्रत किसी फिक्स टाइम के लिए भी स्टार्ट कर सकती है, जैसे मैं 9 साल के लिए नवरात्र कर रही हूँ, 5 साल के लिए नवरात्र कर रही हूँ, या अपनी इच्छा अनुसार। यह सब आपको पहली पूजा के दिन ही संकल्प के समय बोलना होता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अपना व्रत प्रारंभ करना है। इसके बाद दुर्गा माँ की आपने जो भी फोटो मूर्ति जो भी खरीदी है या आप जो भी खरीदने वाले हैं, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला कि जो शेर होता है, शेर का मुंह खुला ना हो। दूसरा, माता का स्वरूप क्रोधित रूप में ना हो, यानी महिषासुर का वध करने वाला स्वरूप में माँ दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह माँ दुर्गा का क्रोधित स्वरूप होता है। हो सकता है कि थोड़ा ढूंढना पड़े आपको, लेकिन आप ढूंढ के ही फोटो खरीदिएगा। 9 रूपों वाली सौम्य सी मुस्कुराते हुए दुर्गा माँ की वर मुद्रा में जो फोटो होती है, वैसे ही फोटो पूजा के लिए चाहिए होती है। और पूजा की सामग्री सिंपल ही रहती है। सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, फूल माला, बेलपत्र, शमी पत्र, पान पत्ता, जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची, पैसा, भोग नैवेद्य जो भी आपको मिल सके, चुनरी और एक पाटा जिसमें माता रानी की पूजा होती है। इतना काफी है। इसी के साथ बहुत सारे लोग पूजा में अखंड दिया जलाते हैं। अगर आपके लिए संभव है तो आप भी अखंड दिया जला सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ पूजा के समय ही दिया जलाएंगे और जब तक आपकी पूजा होगी तब तक ध्यान रखना है कि दिया बुझे ना, और पूजा के बाद वो कभी भी बुझ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता। उसी तरह पूजा में दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों का दिन के हिसाब से पाठ और श्रवण किया जाता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करें, अन्यथा आप सिर्फ नियमित जैसी पूजा कर सकते हैं वैसी ही पूजा करके भी नवरात्र किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सिंपल और सरल पूजा विधि ही शेयर करूंगी। तो पूजा विधि जानने से पहले ये जानते हैं कि पहली पूजा में माता रानी को विशेष कर क्या जरूर चढ़ाना चाहिए। आज के दिन माता रानी को श्रृंगार की सामग्री या फिर सुहाग की सामग्री जरूर से जरूर चढ़ानी चाहिए। कोई भी एक चीज चढ़ाइए, पर जरूर चढ़ाइए। आप एक सिंदूर का किया ले लीजिए, चाहे वो चांदी का हो या फिर नॉर्मल हो, उसी से माता रानी को रोज सिंदूर लगाइए और उसी से आप भी पहनिए। ऐसे में सुहाग बढ़ता है। आपके किए में माता रानी का आशीर्वाद समा जाएगा। ऐसा मानते हैं कि जब हम अपने किए से माता रानी को सिंदूर लगाते हैं और फिर उस सिंदूर को अपने भी मांग में भरते हैं, तो ऐसे में सदा सुहागवती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है और आपका किया भी आशीर्वादित हो जाता है। और अगर आप कलश रखकर पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चौकी बिछाकर माँ दुर्गा की पूजा करनी होती है और आपको अखंड ज्योत जलाना होगा, जो दुर्गा पूजा के विसर्जन के साथ ही बुझेगा। और इसी के साथ आपको दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ भी करना होगा। वैसे तो नवरात्रि में हर घर में सुबह शाम आरती होती ही है, पर आपको भी सुबह और शाम दोनों ही समय माँ भगवती की पूजा करनी होगी, आरती करनी होगी। तो अब चौकी लगाने से लेके कलश स्थापना करने तक की शुभ विधि देख लेते हैं। तो एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा लीजिए और एक मुट्ठी बिना टूटे चावल से अष्टदल कमल बना लेना है। आप कलरफुल चावल से भी, यानी कि रंगे हुए चावल से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। और कलश स्थापित करने के लिए आप किसी भी धातु की कलश ले सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप एक मिट्टी का कलश लें। ध्यान रखें वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और उसमें से पानी भी गिरता हुआ ना होना चाहिए। सब चेक करने के बाद आप एक कलश खरीदें। कलश के ऊपर सबसे पहले एक आलता पत्ता को चिपका देना होता है। ये मार्केट में आसानी से मिलती है। और उसके बाद कलश में स्वास्तिक बनाते हैं। कलश के कंठ में एक मौली बांधना होता है और उसे अंदर से कंठ तक गंगाजल मिले हुए जल से भर देते हैं। और उसके बाद उस कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, हल्दी, सुपारी डाल देते हैं। अक्षत और दुर्वा भी कलश में डाला जाता है। आम के या अशोक के 5 या 7 पल्लव लेके उसमें हल्दी कुमकुम लगा के टीका करते हैं
और उसे कलश के ऊपर रख देते हैं। उसके ऊपर ही एक जटा वाला नारियल जिसमें पानी भरा हो, इसका भी ध्यान रखें कि पानी जरूर होना चाहिए। अच्छे से नारियल को हिला के देख लीजिए, उसमें पानी की आवाज आ रही है। वैसा ही आपको सही और अच्छा नारियल खरीदना चाहिए। नारियल के ऊपर भी 5 टीके सिंदूर के लगा दीजिए और उसमें और एक चुनरी से उस नारियल को लपेट दीजिए और उसके बाद उस नारियल को कलश के ऊपर रख देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं। कलश की दिशा बहुत जरूरी होती है। कलश की दिशा माता रानी के दाएं तरफ होगी। आप माता रानी के दाएं हाथ की तरफ कलश रखेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आपने कलश स्थापित कर दिया तो उसी कलश में ही हम लोग किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं, तो ध्यान रखें वो कलश हिलनी नहीं चाहिए। इसीलिए आपको जहां भी स्थापित करना है आप एक ही बार में स्थापित कीजिए। ना वो चौकी हिलेगी जिसमें आप पूजा करेंगे, ना दुर्गा माता की फोटो को ज्यादा हिलाना है और कलश को तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि चैत्र नवरात्र कब है, क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं, कलश के साथ कैसे पूजा करें और बिना कलश के क्या नवरात्रि कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अभी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी ढेर सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। फिर भी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी अगर कोई जानकारी अगर आपको समझ में ना आए, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।